देख रहे हैं वाईसीटी न्यूज़। आज इस समय हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के यमुनानगर ऑफिस में। आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि कल यानी 7 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर के घेराव किया जाएगा, अम्बाला लोकसभा के उपाध्यक्ष लक्ष्मण विनायक जी हमारे। लक्ष्मण विनायक जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे कल घेराव के और क्यों किया जा रहा है ये? कल का जो मुद्दा मेन है घेराव का मुख्यमंत्री निवास का, वो तो है बेरोजगारी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा जो है आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। देश के सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार अगर कोई है तो स्टेट में वो हरियाणा स्टेट में है। आज जो हमारे युवा हैं वो बेरोज़गारी की वजह से हताश स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में आ चुके हैं, आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी जो सट्टा सरकार है, इतना कुछ होने के बावजूद उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। पिछले साल ही 3700 युवाओं ने जो है वो आत्महत्या कर ली है। तो फिर भी सरकार जो है वो जाग नहीं रही है। 2 लाख पद जो हैं वो सरकारी खाली पड़े हुए हैं। तो आज तक उन पदों पर जो है कोई भर्ती नहीं हुई है। बात होती थी कि हम लोग हर साल जो है वो 2 लाख लोगों को जो है वो रोज़गार देंगे। रोज़गार तो हुए नहीं, पेपर ज़रूर हुए हैं। पेपर से जो है हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठे भी किए गए हैं, पर उन भ्रष्ट सरकार ने उन पैसों का क्या किया आज तक कोई खबर नहीं है इस बारे में। और साथ ही जो हमारे युवा हैं, कल हमारे सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा के हमारे एक्स मेंबर रह चुके हैं और हमारे प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, उनको लेकर और श्री अनुराग ढांडा जी को लेकर कल जो उनकी अध्यक्षता में हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मेन मुद्दा जो है कल का बेरोजगारी का रहेगा। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव में धांधली की गई, आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया, तो क्या धांधली थी उसमें? क्या लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हुई? उसमें जो हमारे पार्षद थे, टोटल जो चंडीगढ़ के पार्षद थे 35 और 1 मिलाकर जो हमारी सांसद हैं किरण खैर, एक वोट उसका था। 36 जो थे वो पार्षद टोटल बनते हैं, वोट्स बनते थे 36 वोट। तो भाजपा के पक्ष में जो थे वो 16 वोट थे। तो 20 वोट जो टोटल बनते थे वो विपक्ष के बनते थे, इंडिया गठबंधन के जो वोट बनते थे। इनको साफ पता था कि हमारी जो है वो करारी हार जो है वो होने वाली है, क्योंकि 20 और 16 साफ नज़र आ रहा था इन लोगों को। तो अनिल मसीही एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। इससे पहले भी 2 बार उन चुनावों को इन्होंने स्थगित किया, ये कह के कि हाँ भाई रिटर्निंग ऑफिसर बीमार है। फिर बोला कि इसकी पीठ में दर्द है। फिर हाई कोर्ट ने जब बोला कि आप 6 तारीख तक जो है वो चुनाव करवाइए, तो फिर इन्होंने चुनाव करवाया। और उसमें साफ नज़र आता है अनिल मसीही जो भाजपा अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष रहा है, वो वहाँ पर गड़बड़ी करता हुआ साफ दिखा गया है कि वो वोट्स को अलग कर रहा है। उस पर टिक मार करके वहाँ पे इनवैलिड जो हैं उन्होंने 8 वोट जो है इनवैलिड करके एकदम इनवैलिड करते सारे साथ में ही मेयर को एकदम से बैठा दिया कुर्सी पे, ले भाई तू तो मेयर बन गया। तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार जो लगाई है और साथ ही कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले में हैं। और साथ ही जो अनिल मसीह हैं उसको भी बुलाया गया है। जो बैलेट पेपर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उसको हाई कोर्ट को बोला गया है कि इसको रिजर्व रखो, खुद संज्ञान में लिया है। तो चलिए, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के अम्बाला लोकसभा से सचिव ललित त्यागी जी। ललित त्यागी जी, किस तरह से अब पार्टी को आप आगे संभालेंगे? जिस तरह की देखा जा रहा है कि अम्बाला से कुछ पदाधिकारी छोड़कर भी जा चुके हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन आप यमुनानगर में उसी मेहनत से उसी कार्य कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे पार्टी? देखिए, इस पार्टी में पहले तो राजनीति में कोई आता है कोई जाता है, पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जो हैं हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जो विचारधारा से जुड़ता है वो व्यक्ति पार्टी छोड़ के कभी नहीं जाता। हमारे यहाँ से लक्ष्मण विनायक जी हैं, विकास जैन जी हैं, मोहित त्यागी हैं, राहुल बान है, बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं। ये कोई राजनीति किसी का, इसमें से आप किसी का भी बैकग्राउंड दें, किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे यमुनानगर की आम जनता की समस्याओं को उनको गली गली में और हर जगह उठाने का काम करते हैं। और यही काम अम्बाला में जितने हमारे नवनियुक्त नेता हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में सिर्फ आप देखेंगे मुख्य रूप से जो विपक्षी दल है जो सड़कों पे उतरता है और समाज की बात करता है, समाज की जो कुरीतियाँ उनकी बात करता है, जो सरकार द्वारा
शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम करता है। वो हरियाणा के अंदर विपक्ष में सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो यदि बात करें ईडी की, जिस प्रकार से ईडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सदस्यों को व अन्य पार्टियों में जो भी आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, तो इससे कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, ईडी ने जितना भी आबकारी नीति है, जो कहते हैं घोटाला हुआ, तथाकथित घोटाला, उसमें आज तक 1 रुपया साबित नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पे दिलबाग जी के यहाँ पैसे निकले, शराब की बोतलें भी निकली, हथियार निकले, पर आप हमारा कोई भी दिल्ली का कोई भी नेता जिसके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी है, 1 रुपया नहीं निकला है, 1 रुपया भी। तो ये तो सिर्फ विपक्ष को डराने का काम है। जैसे ही कल माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, आज उन्होंने सुबह 7 बजे वहाँ पे ईडी भेजने का काम करा। ईडी भेजने का जिससे लोगों का डाइवर्ट हो जाए। हर मीडिया, जितना भी नेशनल मीडिया है, वो सब लोग, उनको हम स्पेशली गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल हमको हमारी पार्टी को बहुत स्पेस मिला मीडिया के अंदर और उसमें बीजेपी की किरकिरी हुई। सिर्फ ईडी का उपयोग विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है और किसी काम के लिए ईडी का उपयोग नहीं किया जा रहा। तो ऐसा नहीं लगता कि इन जो नेता उभर के आ रहे हैं, इनको डर लगता है उनसे कि उनको किसी न किसी तरह से ईडी के माध्यम से दबाया जाए? देखिए, कितने टाइम आप जेल में रख लेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? जब आपके पास साक्ष्य ही नहीं होंगे, आप दबाने के लिए किसी व्यक्ति को 3 साल रखेंगे, 3 साल बाद वो व्यक्ति तिगनी रफ्तार से और इतनी ताकत से ऊपर आएगा और जो भी गलत काम होते हैं उनका विरोध जैसे वो जेल जाने से पहले करता था और जेल जाने के बाद, आने के बाद, वो उतनी रफ्तार से उसका आवाज़ बुलंद करेगा। तो चलिए माना जाए, फिर कल कितने लोगों को लेकर यमुनानगर से? देखिए, हमारे जैसे लक्ष्मण सीनियर लीडर हमारे लक्ष्मण विनायक जी ने बताया 550 यहाँ से लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारे 200-250 कार्यकर्ता हैं। बाकी जो बेरोजगार यमुनानगर ज़िले से हैं वो हमारे साथ जाने का काम करेंगे। अपने आप ही इनके पास भी फ़ोन आ रहे हैं, सभी हमारे जितने नेता हैं उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, भाई हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो हमने यहाँ से 5-6 बसों की हमने व्यवस्था की हुई है, बाकी और विधानसभाओं से बसें जाएंगी यहाँ से। ये थे हमारे साथ लक्ष्मण विनायक जी और ललित त्यागी जी। इनका कहना है कि कल का जो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, बेरोज़गारी को लेकर के मुख्यमंत्री आवास को घेराव किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ईडी का दुरुपयोग जो कर रही है और लोगों को दबाने का काम कर रही है, इससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी दबने वाली नहीं है। जितना दबाएंगे उतना उभर के आगे आएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए वाई सिटी न्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।